आइए अब हम सॉल्व करेंगे प्रश्न क्रमांक 17। इससे पीछे जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम सॉल्व कर चुके हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कर सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न को सिद्ध करने के लिए आपको 3 स्टेप में चलना पड़ता है। सबसे पहली बात तो यह है कि n बराबर आपको 1 रख करके सिद्ध करना होता है। दूसरा स्टेप में क्या करना है कि n बराबर k सिर्फ आपको मान लेना है, और तीसरे स्टेप में क्या करना है, n बराबर k+1 आपको मान करके सिद्ध करना होता है। तो आइए तीनों स्टेप में हम बारी बारी से चलेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो कथन दिए गए हैं इसको मान लेंगे कि माना कथन Pn है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, मैंने लिखा हल, और लिखेंगे कि माना कथन जो है भैया, कथन Pn है। क्या लिखेंगे, Pn है। तो ये हमारे पास हो जाएगा Pn के लिए ये सारे के सारे स्टेटमेंट। तो लिखेंगे Pn सच डेट 1/3 गुने में 5 प्लस 1/5 गुने में 7 प्लस 1/7 गुने में 9 और प्लस डॉट 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 फिर प्लस, और उसके बाद लिखेंगे 1/2n प्लस के 1 इंटू 2n प्लस के 3। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। बराबर लगाएंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे n/3 इंटू 2n प्लस के 3। ये मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये स्टेटमेंट मैंने हम लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टेप 1 में चलेंगे। स्टेप 1 में n बराबर 1 लेकर के आपको सिद्ध करना होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 1, स्टेप फर्स्ट में हम चलेंगे और लिखेंगे n बराबर 1 के लिए। तो हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ n नज़र आएगा वहाँ वहाँ 1 रखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे p, तो p और ये n के जगह पे लिखेंगे 1। इस 1 का मतलब होता है कि एक पद का योग आपको लेना है। 2 रहता तो 2 पद का योग हम लेते हैं। तो यहाँ 1 है तो 1 पद का योग लेंगे। तो 1 पद हमारे पास क्या है, 1/3 गुने 5 है, तो हम लिखेंगे 1/3 गुने में 5। ये मैंने लिख दिया। अब ये बराबर आ जाओ इधर से, यानी राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में n है, तो n के जगह पे लिखेंगे हम 1 और बटा लगाएंगे। यहाँ 3 इंटू 2n है, तो 2 से गुना करो n में, n के जगह पे 1 रखेंगे, है कि नहीं, और प्लस में 3 है तो हम लिखेंगे 3। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1/3 गुने 5 यानी 5×3 15 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर में ये 1 है तो 1 और बटे में इसको सॉल्व कर 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 होगा, 2 3 जोड़ेंगे तो 5 होगा, और 5 से 3 में गुना करेंगे तो 15 होगा। इसलिए ये तो बराबर हो गया। तो बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कथन सत्य है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अतः, लिखेंगे अतः n बराबर 1 के लिए यह कथन क्या हो गया भैया, यह कथन जो हो गया सत्य हो गया। तो लिखेंगे सत्य है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो गया स्टेप 1 का काम। अब हम चलेंगे स्टेप 2 में। स्टेप 2 में क्या करना है, n बराबर के आपको मान लेना है। तो आइए स्टेप 2 में चलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे भैया कि माना कथन, यहाँ पे लिख लो पहले स्टेप 2। क्या लिखेंगे, स्टेप 2 में हम चल रहे हैं ना। तो लिखेंगे भैया कि माना कथन n बराबर के लिए सत्य है। तो हम लिखेंगे सत्य है। ओके, मैंने लिख दिया सत्य है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ ये स्टेटमेंट देख रहे हैं, जहाँ जहाँ आपको इस स्टेटमेंट में n नजर आएगा वहाँ वहाँ आपको k रख देना है। तो आइए हम लिखते हैं यहाँ पे p k, n के जगह पे आप लिखेंगे k, क्योंकि k के लिए चल रहे हैं। अब लिखेंगे क्या भैया, ये सारे के सारे स्टेटमेंट। तो आइए हम क्या करते हैं, 1/3 गुने में 5 और प्लस में 1/5 गुने में 7 और प्लस में 1/7 गुने 9 और प्लस में डॉट 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 फिर प्लस का है। उसके बाद 1/2n है, तो 2n के जगह पे क्या लिखेंगे, k लिख देंगे। यहाँ क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, प्लस के 1 तो 1, फिर दिया गया है 2n, तो n के जगह पे k लिखेंगे, और प्लस में 3 है तो 3 लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। बराबर तो बराबर, n के जगह पे लिखेंगे k और बटा में रखेंगे 3 इंटू 2n, n के जगह पे लिखेंगे k और प्लस के 3। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो ये हमने क्या किया, कर दिया काम। अब ये तो स्टेप 2 का काम हो गया। अब हम चलेंगे भैया स्टेप 3 में। स्टेप 3 क्या कहता है
कि n बराबर k मान करके आपको सिद्ध करना होता है। तो आइए स्टेप 3 में चलते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेप थर्ड, ठीक है। तो स्टेप थर्ड में क्या करना है कि n बराबर k प्लस 1 के लिए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, n बराबर k प्लस 1 के लिए हम चलते हैं। लिखेंगे क्या हम सबसे पहले, है ना। तो भैया ये देखो स्टेप 2 में जो ये मैंने किया है, इसी में देखना ये जो अंतिम पद जो आता है, इसी का अगला पद जो भी आएगा वो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जोड़ देंगे, वो स्टेप 3 का काम हो जाएगा। तो ये हूबहू जैसा वैसा हम लिख लेते हैं सबसे पहले। तो हम लिखेंगे क्या भैया, ये 1/3 गुने में 5, तो 3 गुने 5, और प्लस में 1/5 गुने में 7, तो 5 गुने में 7, प्लस 1/7 गुने 9, तो 7 गुने 9, और प्लस डॉट 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 प्लस, फिर ये हमको जो दिया गया उसको हम लिखेंगे। दिया गया है 2k प्लस के 1 इंटू 2k प्लस में 3। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये मैंने लिख दिया। तो यहाँ से यहाँ तक हूबहू लिख दिया। अब इसका अगला पद जो आएगा ना, उसी को हम क्या करेंगे भैया, इसमें भी जोड़ देंगे और ये जो देख रहे हैं इसमें भी जोड़ देंगे, यानी दोनों तरफ जोड़ देते हैं। तो इसका अगला पद आखिर आएगा कैसे, तो सिंपल सी बात है, आप जो यहाँ देख रहे हैं ना, तो इस n में n के जगह पे k प्लस 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा अगला पद। तो यहाँ जो देख रहे हैं इसी में हम क्या करते हैं, n के जगह पे k प्लस 1 रखते हैं। तो ये 1 है ऊपर, तो 1 रखो, और 2 तो 2, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो हम लिखेंगे 2, और n के जगह पे लिखेंगे k प्लस के 1, मैंने रख दिया। ये प्लस के 1 है तो 1 लिख लो, ओके, ये मैंने कर दिया। और फिर इनटू में 2, तो 2 n के जगह पे लिखेंगे k प्लस के 1, और प्लस में फिर 3 है तो 3 कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। इसको सॉल्व करोगे तो 1 और बटे में क्या आ जाएंगे हमारे पास, गुना कर दो। 2k से गुना करेंगे तो 2k, और प्लस में 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, और ये प्लस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, है कि नहीं। इधर देखो 2 से k में गुना करेंगे तो 2k, और प्लस में 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, और प्लस का ये 3 है तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 बटा में हो जाएगा 2k, और प्लस में 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर इसमें 2k और प्लस में 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये जो आया भैया, इसी को हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जोड़ देंगे, क्योंकि ये जो आया भैया इसका अगला पद आ गया। ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये इसका अगला पद आ गया, ठीक है। तो इसी को जो आया ना हमारे पास, यहाँ जो देख रहे हैं इसको हम इधर भी जोड़ देंगे और ये वाला इसमें भी जोड़ देंगे। तो चलो जोड़ते हैं, इसमें जोड़ देंगे 1, और बटे में लिखेंगे 2k प्लस के 3 इंटू 3, नहीं सॉरी 2k है ना, 2k और प्लस में 5, तो 5 ये मैंने जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये बराबर तो बराबर, और ये जो हमको दिया गया ये पहले से वो लिख लेंगे पहले, k बटे में 3 इंटू 2k प्लस में 3, ये मैंने कर दिया। अब इसी में हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, इसी में हम जोड़ देंगे, क्या, ये जो आया था अगला पद इसी को। तो आइए जोड़ देते हैं। चलिए क्या करेंगे, 2k प्लस के 3 जोड़ दिए 2k प्लस के 5 से, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो ये हमने जोड़ दिया। अब क्या करते हैं भैया, जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ से, ठीक है। देखो भैया यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको लगेगा सेम है, ये दोनों सेम है कि नहीं है, सेम। तो भैया स्टेप 2 का ये देख लो और स्टेप 3 का ये देख लो, दोनों बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि इतना के जगह पे हम इतना आसानी से रख सकते हैं, और इतना यहाँ नीचे है तो ये पूरे के जगह पे हम ये आराम से रख सकते हैं। तो हम लिखेंगे क्या, स्टेप 2 की सहायता से, क्योंकि ये जो है स्टेप 2 का है ना। तो हम लिखेंगे क्या, स्टेप 2 की सहायता से। तो लिखते हैं स्टेप 2 की सहायता से, ठीक है। तो आइए लिखते हैं, इतना के जगह पे हम ये वाला पूरा रख देंगे। तो हम लिखते हैं भैया k, लिखेंगे क्या, k, और बटे में कर देंगे क्या, क्या है 3 इंटू 2k प्लस में 3, तो 3 हम कर देते हैं, है ना, ये मैंने कर दिया। अब क्या करेंगे, इतना की जगह पे इतना रख दिया, ये प्लस का बचा, ये हमारे पास क्या है 1, और बटे में क्या है 2k प्लस के 3 इंटू 2k प्लस के 5, ये मैंने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बराबर तो बराबर, अब ये बचा k बटे में
3 इंटू 2k प्लस के 3, ओके, और प्लस का ये बच गया ये हमारे पास 1/में 2k प्लस के 3 इंटू 2k प्लस के 5, ये बच गया हमारे पास। अब देखो ये दोनों सेम है, दोनों बराबर है कि नहीं, तो ये दोनों बराबर आ गया तो इस दृष्टि से कहा जाए ये तो सत्य हो गया कथन। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे, सबसे पहली बात है इसमें हम कॉमन ले लेंगे, तो 1/2k प्लस 3 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 2k प्लस 3 है, तो हम कॉमन ले लेते हैं। 1/2k प्लस के 3 हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचेगा क्या, तो हमारे पास जो भैया बचेगा वो बचेगा इधर k, और नीचे क्या बच जाएगा, वो बच जाएगा सिर्फ 3, क्योंकि 2k प्लस 3 तो निकल गया, तो सिर्फ बचेगा 3 और प्लस के इधर क्या बच गया, तो इधर बच गया 1 और बट्टे में 2k प्लस 3 निकल गया, तो बचा 2k और प्लस के 5। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ओके। अब इसमें हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो ये जैसा वैसा हम पहले लिख देते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं ये 1/2k प्लस के 3, तो 2k प्लस के 3 है, कर दिया हमने। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, चलिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 3 इंटू 2k प्लस के 5, ठीक है। और चलिए अब एलसीएम लेंगे तो ये हो गया, 3 से 3 कट जाएगा, तो 2k प्लस 5 बचेगा, और 2k प्लस 5 में k से गुना होगा, तो चलिए गुना कर लेते हैं। यहीं पे k से 2k में गुना करेंगे तो 2k स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस, k से 5 में गुना करेंगे तो 5k हो जाएगा, ये प्लस तो प्लस। अब 2k प्लस 5 से इसमें भाग देंगे तो भागफल काटेंगे तो भागफल ये 3 बचेगा, है कि नहीं। तो ये इसे ये कट जाएगा तो 3 ही बचेगा ना मेरे ख्याल से, हाँ 3 ही बचेगा। 3 से 1 में गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 ही होगा, करेक्ट, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि इसको गुणनखंड के रूप में इसको हम तोड़ लेंगे, तो चलिए क्या दिक्कत है, हम तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया है 2k प्लस के 3 वो जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे, ये 2k तो 2k स्क्वायर। अच्छा, गुणनखंड को तोड़ते हैं तो फर्स्ट इंटू लास्ट वाले गुना करते हैं, तो 3 दूना 6k स्क्वायर हो जाएगा, है कि नहीं। चलो बीच वाले को इस तरह तोड़ लो कि गुना करने पर आपको 6k स्क्वायर आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 5k आ जाए, तो 5k को तोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आप जो सोचो 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है कि नहीं, और 3 दूना कितना होता है, 6 होता है, मतलब 3 और 2 में टूटेगा, है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो तोड़ लेते हैं, तो प्लस के 2k और प्लस के 3k। अब बताइए 3 के 2 के जोड़ेंगे तो 5k होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे भैया, वो हो जाएगा, और प्लस का ये 3 है तो 3 हम कर देते हैं, और बटे में 3 इंटू 2k प्लस के 5 तो रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये मैंने कर दिया, है कि नहीं। अब इसमें हम कॉमन ले लेंगे, तो चलिए कॉमन ले लेते हैं, 1/2k प्लस के 3, तो 2k प्लस के 3, और चलिए 2k में और सॉरी 2k स्क्वायर प्लस 2k में कॉमन लेंगे 2k, तो कितना हो जाएगा, k प्लस के 1 आ जाएगा, और इधर हम 3 कॉमन ले सकते हैं आसानी से, तो ये बचेगा k प्लस के 1, ओके। ये हो जाएगा 3 इंटू 2k प्लस के 5, ओके। अब हम क्या करते हैं भैया, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, देख लेना ध्यान से ऊपर, ओके। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 1/2k प्लस के 3, तो 2k प्लस के 3, और यहाँ से देख लो भैया क्या करेंगे, k प्लस 1 है और k प्लस 1, ये दोनों में से एक निकलेगा, k प्लस के 1, ठीक है, और इनटू में ये 2k प्लस के ये वाला 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और बटा में क्या हो जाएगा भैया, ये बीच में गुना रहता है, चलो कोष्ठक है तो गुना डाल दो। अब ये बच गया बटा में 3 इंटू 2k प्लस के 5, कटने वाला है तो काट दो, 2k प्लस 3 और 2k प्लस 3, चलो ये भाई से ये भाई काट दो इसको, ये कट गया, तो हमारे पास आया क्या, k प्लस के 1 और बटे में 3 इंटू 2k प्लस के 5, यही तो आया। देखो इसको हम सॉल्व किए तो ये आया, इसको भी सॉल्व करते तो क्योंकि दोनों बराबर है तो वही विधि से सॉल्व करते थे, यही आता है ना, तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि सर आप यहीं तक क्यों सॉल्व करते हैं, आपको कैसे पता चलता है, तो वही बात है, ऊपर से आपको पता चलेगा, सॉल्व करने से भी पहले आप पता कर सकते हो। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये क्या बोलते हैं, राइट हैंड साइड में
इसी में n के जगह पे k+1 पुट करोगे, यहाँ भी k+1 पुट कर दोगे और यहाँ भी n के जगह पे k+1 पुट कर दोगे, तो अगर सॉल्व करोगे तो भैया यही आएगा जो हमने आंसर में लेकर के आया है कि नहीं, यही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया सिद्ध। तो आप लिखोगे क्या कि इस प्रकार n बराबर क्या लिखेंगे, इस प्रकार n बराबर k+1 के लिए यह कथन क्या हो गया, यह कथन सत्य है। क्या लिखेंगे, सत्य है। ओके, और लास्ट में जो वो फेमस लाइन होता है वो हर क्वेश्चन में लिखना होता है, वो लिख देना। क्या लिखना कि भैया अतः गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा स्पष्ट है कि कथन n बिलोंग्स टू n के लिए सत्य है। बस इतना लिख देना आपको और जरूर लिखना। ओके, धन्यवाद दोस्तों।